केलेलं नाही याची नोंद घ्या. पंच आपण डायरेक्ट वॉर्न द्या की 20 मिनिटांमध्ये हे षटक संपलंच पाहिजे. टीम मीटिंग झाल्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट जा तिथे आणि त्यांना सांगा वॉर्न द्या. आणि वा बोलूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा आमचे महागुरु आता करा कॉमेंट्री सुरू. तर थैंक्स प्रवीण. तो निश्चित रूप से मैच खेला जा रहा है. नेवालीपाड़ा विपक्ष भैरवनाथ रीडगढ़ क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला जा रहा है. नेवालीपाड़ा क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया है. आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर स्ट्राइकर बल्लेबाज नितिन देवदास गेंदबाजी के लिए तैयार. ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, तेज तरार गेंद थी. टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से अंदर की तरफ आई, सीधा विकेट कीपर के पास. नतीजा आया डॉट गेंद की समाप्ति. आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे हैं नितिन जादव, नष्टकर बल्लेबाज रोशन जादव. और गेंदबाजी की बात करें तो रीडगढ़ 11 क्रिकेट टीम की ओर से सबसे एक्सपीरियंस रही क्रिकेटर. एक्सपीरियंस इज द नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फ्यूचर, यानी कि देवदास गेंदबाजी के लिए तैयार. देवदास बोपी इस बार देवदास का स्वागत किया. वन बाउंस गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. निश्चित रूप से बल्लेबाज नितिन अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला. टीम की रन संख्या बनी नेवालीपाड़ा क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 4. समय की पाबंदी निश्चित रूप से दोनों टीमों के लिए. तो ये बिल्कुल दोनों अंपायर से भी हमारा दरखास्त है जल्द से जल्द चेंडू सुपूर्द करते बघा. चेंडूची पूर्तता करायची आहे. धावसंख्या झालेली आहे निश्चित स्वरूपात नेवालीपाड़ा क्रिकेट संघाची. इथे बिनबाद 4. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी देवदास भोपी तैयार असणार आहे. एक नामचीन गेंदबाज है. देवदास ने पहले गेंद निश्चित रूप से डॉट फेंकी थी, लेकिन उसके बाद में दमदार स्वागत किया नितिन जादव ने. ये देखिए उसी दिशा में वही गेंदबाज, वही बल्लेबाज, गेंद गई सीधा वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. नेवालीपाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ 8 पर. निश्चित रूप से कमाल की बल्लेबाजी नितिन जादव द्वारा. ये देखिए शानदार कमबैक करते हुए कमाल की यहां पर गेंद फेंकी थी. लगातार 2 गेंदों के ऊपर गेंदबाज देवदास का बिल्कुल स्वागत किया था. चौके के साथ लगातार 2 चौके दागे थे नितिन जादव ने. लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरह से एक अच्छी लेंथ, दिशा के ऊपर नियंत्रण रखा. गेंद में उछाल कम था, बिल्कुल आगे रखा था बल्लेबाज को. नतीजा एक सफल गेंद की समाप्ति हुई. देवदास एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे. और इसी के साथ अंपायर का इशारा था हुआ गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर. अंपायर का इशारा, वाइड गेंद करार करते हुए अंपायर. फक्त रिवो इथे भीमर साठी दिला जाणार आहे. ते पण निश्चित स्वरूपात दोनों अंपायर के बीच में कोई चर्चा चल रही है. बिल्कुल दोनों अंपायर के बीच में कोई चर्चा चल रही है, लेकिन अंपायर का डिसीजन बिल्कुल यहां पर दोनों अंपायर के बीच में चर्चा. और ये मैच है काफी बड़ा अहम मुकाबला है दोनों क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोनों टीमें इस सरजमी के ऊपर जीत के उम्मीदों के साथ उतरी है. निश्चित रूप से अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद करार करते हुए अंपायर बोराडे सर अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा. इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से नेवालीपाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 9. एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे गेंदबाज देवदास. सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाज नितिन जादव. आप दिशा से भटके, उसी दिशा में गेंद फेंकी. अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद करार. दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके, और लगातार ये 2 फटके हमने देखे. बिल्कुल दोनों गेंदे ऑफ स्टंप से काफी बाहर से गुजरती हुई गेंदे. अंपायर द्वारा वाइड गेंद करार. 1 रनों का इजाफा होता हुआ अतिरिक्त रनों में, और टीम की रन संख्या बनी नेवालीपाड़ा क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 10. ये देखिए यह अच्छी लेंथ थी, यह अच्छी लाइन थी. बिल्कुल टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई. गेंद में उछाल कम था, सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, और नतीजा आया डॉट गेंद की हुई समाप्ति.
ये बिल्कुल एक अच्छी लाइन थी मेरे हिसाब से। बल्लेबाज जगह से खेलने का यहाँ पर प्रयास कर रहे थे, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, पूरी तरह से थोड़े से बैकफुट पर गए थे। बल्लेबाज जगह बनाकर खेलना चाहते थे गले और पॉइंट के रीजन में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। देविदास गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद अक्रॉस द लाइन, फाइन लेग के रीजन में गेंद जाती हुई, वन बाउंस गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। टीम मीटिंग नको बघा, तुम्हाला विनंती असेल वारंवार, शॉर्ट टीम मीटिंग असेल। तर ओवर की वही समाप्ति, एक ओवर के समाप्ति के बाद नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 14। हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ पाटिल यहाँ पर हमें जानकारी देते हुए, सोमनाथ पाटिल मैन फ्रॉम वाजे, बिल्कुल जानकारी देते हुए कि रीडगर 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से आरंभिक गेंदबाज थे देवदास भोपी और देवदास भोपी का गेंदबाजी का जो विश्लेषण रहा, 1 और 14 रन कोई सफलता नहीं है। निश्चित रूप से 14 रन खर्च किए, आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में यहां पर तब्दीली होती हुई, दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली ने गेंदबाज कल्पेश भोपी नेवाली पैविलियन एंड से मारा करेंगे और सामना करेंगे रोशन यादव। बिल्कुल अच्छी शुरुआत हो चुकी है और दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन अक्सर यहां पर देखा जाए तो नितिन ने काफी धाकड़ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए खेल रहे। अभिजीत निश्चित रूप से 12 पर खेल रहे, 3 चौके दागे। ये देखिए बैकफुट पर गए, गेंद थोड़ी धीमी थी, बैकफुट पर गए, जगह बनाई शॉर्ट गली के रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात, दूसरे की रन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज नितिन ने मना किया। नितिन कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते, इसी 1 रन की मदद से बल्लेबाज रोशन अपने पारी की शुरुआत करते हुए रोशन ने अपना खाता खोला। टीम के रन संख्या बनी इसी 1 रन की मदद से नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 15। गोल्डमॅन अनिकेत म्हात्रे यांचे इथे आगमन होता है, कोठारी क्रिकेट संघाचे बिग समर्थक आहेत। स्वागत है आपला अनिकेत। ये उड़ाया सीधा स्वागत, लेकिन ये देखिए फील्डिंग का एफर्ट, कमाल की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा। मानो लग रहा था कि गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए क्या एफर्ट दिखाया, छलांग लगा। जिस तरह चीता जब शिकार करते ना 2 कदम पीछे हटकर करते, ठीक उसी तरह 2 कदम पीछे हटकर यहां पर छलांग लगाई। 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अभी भी रुका हुआ स्कोर है, यानी कि 17-17। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए कल्पेश, इस बार गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला इसी 1 रन की मदद से। टीम की रन संख्या नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 18। इनकी शुरुआत काफी अच्छी है और नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम जानते हैं कि भैरवनाथ रीडगर क्रिकेट टीम की यदि बात करें तो बिल्कुल ये टीम की भी ताकत है बल्लेबाजी। मैच में मजा आएगा। पहले दिन क्या सौरभ ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, इस प्रतियोगिता में 8 शतकीय जो यहाँ पर पारी खेली थी। ये गेंद फाइन लेग के रीजन में गेंद जाती हुई, 1 बाउंस गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए और इसी 4 रन के मदद से नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 22। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व एकनाथ म्हात्रे साहेबांचे सुपुत्र, खऱ्या अर्थानं कोरोना काळामध्ये ज्याने गोरगरिबांची सातत्याने सेवा केली आणि रस्त्यावरती खऱ्या अर्थानं जे उपाशीपोटी मुलं असतात त्यांना गरजू खऱ्या अर्थानं जेवणाची सोय त्यांनी केली आणि रॉयल किंग गोल्डन ग्रुपचे खऱ्या अर्थानं सर्व अनिकेत म्हात्रे साहेब खुटारी यांचं आगमन झालं। त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं। राजेश शेठ कात्रा यांच्या वतीनं आपल्याला इथे स्टेजवर आमंत्रण केलं जाईल, तुमची जागा आमच्या मंचावर आहे। यहाँ पर निश्चित रूप से इस बार गेंद को सीधा फेंक दिया डीप लॉन्गन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आणि त्यांच्या समवेत प्रणित म्हात्रे खुटारी यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर। और छक्के के साथ यहाँ पर अक्सर हम प्रवीण देख रहे हैं, छक्के के साथ टीम के रन संख्या बनी। नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे अग्रसर होता हुआ निश्चित रूप से 28 पर विदाउट विकेट, बिल्कुल अब तक उन्होंने विकेट भी नहीं खोया है। मैच में मजा है, मैंने पहले कहा था नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी ताकत है, तो निश्चित रूप से रीडगर क्रिकेट टीम की भी ताकत है, वो है बल्लेबाजी। ये देखिए बल्ले का अंदूरा हिस्सा लेकर गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ बल्लेबाज की पारी हुई समाप्त निश्चित रूप से रोशन की और ये पहली सफलता प्राप्त कर चुके हैं रीडगर 11 क्रिकेट टीम। समाज सेवक अनिकेत म्हात्रे लयच है
मास्टर सन्माननीय एकनाथ शेठ म्हात्रे खुटारी शिवसेनेचे पनवेल तालुका प्रमुख यांचे ते सुपुत्र गोल्डन ग्रुपचे ते प्रतिनिधी आहेत. एक दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस की ज्यांनी या 2 वर्षाच्या कोरोना संकट काळाच्या माध्यमातून समाजापर्यंत की अन्नदाता सदा सुखी जी खऱ्या अर्थाने निश्चित स्वरूपात जीवनावश्यक वस्तू समाजापर्यंत गोरगरिबापर्यंत पोहोचवण्याचं काम अनिकेत म्हात्रे तुमच्या माध्यमातून झालं. पुन्हा एकदा तुमचं आम्ही मनपूर्वक इथे आमच्या या स्पर्धेचे सर्व राज्य शेठ काथारे यांच्या वतीने तुमचं आम्ही स्वागत करतो. यावर स्टेजवर त्यांच्या समेत आमचे संजय भोईर खुटारी क्रिकेट संघातील एक नामवंत क्रिकेट समालोचक गावचे स्वागत है. 28 रन बन चुके, 2 ओवर की हुई समाप्ति, तीसरी ओवर प्रणव. ये गेंद हवा में, ये देखिए बिल्कुल ऊंचा भी जाएगा और लंबा भी. गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. इसका मतलब है कमबैक शानदार हुआ है. यह गेंद हवा में जरूर है. मिड विकेट रीजन में डाउन द फील्डर सौरव और इसी के साथ सौरव गेंद के नीचे थी. बल्लेबाज नितिन को यहां पर मयूर को लौटना होगा और मयूर 0 पर आउट होकर पैलिंग का रास्ता नापते हुए. मैदानामध्ये आम्ही पाहतो गोल्डमॅन दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस अनिकेत म्हात्रे यांचं इथे आगमन होत आहे की काजव्या साधा भोळा तो लय दिलवाला खुटारी गाववाला आहे खुटारी गाववाला अनिकेत म्हात्रे नाव हे गाजतय रायगड जिल्ह्याला अनिकेत
करण स्ट्राइकर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज लखन और दूर वाले छोर से गेंदबाजी में यहां पर तब्दीली। अमित अभी भी का स्कोर है 39। ये देखिए अमित, तेज तरार गेंद थी, जाजीपुल नजर आया, नजरों में जज्बा देखने मिला, गेंद जैसे आई अंदर की तरफ आई, सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद की वजह समाप्ति। ये कम उम्र के खिलाड़ी है, लेकिन अक्सर सोमनाथ हम देखते हैं कि छोटा तीर घाव करे गंभीर, और छोटे कद का दायरा हमेशा इंसानी एत के मन से टकरा जाता है। एक गेंद टकरा गई थी निश्चित रूप से। ये देखिए ये धीमी गेंद थी, गेंदबाजी में वेरिएशन, कमाल की गेंदबाजी, लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से अपना लक्ष्य केंद्रित करते पूरी तरह से फोकस कर चुके। इससे पहले गेंद तेज फेंकी थी, तेज तरार गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर की तरफ आई। ये गेंद धीमी थी, बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरह से बीट हुए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, एक सफल गेंद की समाप्ति हुई। कमाल की गेंदबाजी निश्चित रूप से मेरे हिसाब से। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे और सामना करेंगे बल्लेबाज करण ठाकुर। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए निश्चित रूप से, और 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, और इससे एक अतिरिक्त रन की मदद से नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर 40। बिल्कुल अच्छी इंफॉर्मेशन देते हुए हमारे सोमनाथ पाटिल मैन फ्रॉम वाजे हमारे स्कोरर है, और एक तरफ हम देख रहे फॉर्च्यून इवेंट्स के बिल्कुल हमारे शक्ति मात्रे और कृष्णा मात्रे काफी अच्छा योगदान देते हुए। तो अभी भी इस ओवर की निश्चित रूप से शेष 3 गेंदें बची है। एक बार फिर से अमित भोपी नेवाली पैवेलियन एंड से मारा करने के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज लखन यादव। लखन दिशा देना चाहते थे, जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों में इशारा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें, दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छा तालमेल नजर आता हुआ 1 रन प्राप्त किया, और इसी 1 रन के मदद से यहां पर नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ निश्चित रूप से 3 विकेटों के नुकसान पर 41 यानी कि 41। निश्चित रूप से 3 विकेटों का पतन हो चुका है। 3 ओवर में काफी अच्छा स्कोर था निश्चित रूप से, यानी कि 3 विकेटों के नुकसान पर 39 था। लेकिन ये देखिए अमित ने क्या कमाल दिखाई, अब तक 4 गेंदें फेंक चुके हैं अमित, लेकिन कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी जिसे कहा जाता है, ये बिल्कुल शातिर गेंदबाजी हो रही है। और ये देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से यहां पर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, 22 का इशारा आता हुआ दूसरा रन मुकम्मल करते हुए इन 2 रन की मदद से नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर 43। और अंतिम गेंद बची है निश्चित रूप से, मैच 4 ओव्हर का खेला जा रहा है। 43 धावसंख्या झालेली आहे ती नेवाली पाड़ा क्रिकेट संघाची। शेवटचा चेंडू असणार आहे षटकातील, आपल्या पहिल्या सत्रातील शेवटचा चेंडू असणार आहे। 4थं षटक प्रगती पथावर आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने, आणि अजून इथे आपण धावसंख्याचा जर विचार केला, एक सुरक्षित धावसंख्या मानावी लागेल, कारण सामना आज या विकेटचा जर विचार केला गोलंदाजांसाठी ही नंदनवन विकेट ठरलेली आहे, परंतु फलंदाजांचा सुद्धा इथं करिश्मा आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला बघायला मिळाला। पुन्हा एकदा स्पर्धेचे आमचे सर्वेसर्वा राजेश शेठ काथारा, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नेवाली आणि गौरी स्पोर्टच्या आमच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने, नेवाली ग्रामस्थांच्या वतीने दोन्ही क्रिकेट संघाला आम्ही ते शुभेच्छा देतो। शेवटचा चेंडू, अंतिम गेंद, 1 टू गो। अमित गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे करण। ये देखिए शानदार गेंदबाजी, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट, 4था विकेट पतन होता हुआ, और इसी के साथ इनिंग्स की हुई समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 44, और जीतने के लिए भैरवनाथ रीडगर क्रिकेट टीम के सामने 4 ओवर में 45 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। यूट्यूब फेसबुक असा समाजसेवक अनिकेत म्हात्रे आहे हो लय दमदार, असा समाजसेवक अनिकेत म्हात्रे आहे हो लय दमदार, असा समाजसेवक अनिकेत म्हात्रे आहे हो लय दमदार। डीजे मास्टर इथे खऱ्या अर्थाने एक शांत आणि संयमी स्वभावाचे व्यक्तिमत्व, आपला माणूस, खऱ्या अर्थाने दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस गोल्डमॅन अनिकेत म्हात्रे कुडारी यांचं इथे स्वागत केलं जाईल।
गौरी चषक क्रिकेट स्पर्धेची आन बाण आणि शान ज्यांच्या संकल्पनेतून खऱ्या अर्थाने गौरी चषक क्रिकेट पर्व आपण आजमावतो ते नेवाली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य वावंजे आदई ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष आणि बैलगाडी शर्यत असोसिएशनचे निश्चित स्वरूपात संघटनेचे खजिनदार आमचे मित्र राजेश शेठ काथारे यांना आम्ही आमंत्रित करत आहोत की आपल्या शुभ हस्ते गोल्डमॅन अनिकेत म्हात्रे यांचं आपण इथे स्वागत करावं. अनिकेत समोर यायचे आपण आपला इथे सन्मान केला जाईल की काजव्याप्रमाणे चमकण्यापेक्षा दीपस्तंभासारखे अखंड ठेवत राहू समाजाला या उक्तीप्रमाणे खऱ्या अर्थाने की पैसा माणसाला बलवान बनवतो, पैसा माणसाला धनिक बनवतो, परंतु माणुसकी माणसाला श्रीमंती बहाल करते. असे माणुसकीने खऱ्या अर्थाने माणुसकी जोपासणारे व्यक्तिमत्व अनिकेत म्हात्रे यांचा दमदार इथे स्वागत केले जात आहे. अनिकेत म्हात्रे आहे हो लय दमदार, असा समाजसेवक अनिकेत म्हात्रे आहे हो लय दमदार. तर आदेश भगत कोंबडभुजे यांचं सन्मानित केलं जाईल. अनिकेतचे ते परममित्र आदेश आपला इथे राजेश शेठ काथारे यांच्या वतीने स्वागत केलं जाईल. आम्ही सामन्याकडे वळणार आहोत लगेचच. तर त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी चंद्रकांत शेठ काथारे यांना आमंत्रित करतो की आदेशचं आपण इथे स्वागत करावा आणि वलूया सामन्याकडे जिंकण्यासाठी भैरवदेव क्रिकेट संघ रिडगर क्रिकेट संघाला 3-4 षटकामध्ये 45 धावांची गरज असणार आहे आणि पुढच्या सत्रासाठी वळणार आमचे सहकारी इथे रिवाल म्हात्रे आणि प्रवीण रिवाल म्हात्रे आमचे नामवंत क्रिकेट समालोचक दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस रिवाल सर यायचे आपण समालोचन करण्यासाठी. शांत संयमी स्वभावाचे व्यक्तिमत्व ओवले क्रिकेट संघ ओपनली क्रिकेट स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रात एकेकाळी ज्यांनी ओळख निर्माण करून दिली. तर वलूया आमचे रॉकस्टार व्हॉइस ऑफ रायगड रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे. युट्यूब फेसबुक इंस्टावर नावाची चर्चा खरोखर, असा समाजसेवक अनिकेत म्हात्रे आहे हो लय दमदार, असा समाजसेवक अनिकेत म्हात्रे आहे हो लय दमदार, असा समाजसेवक अनिकेत म्हात्रे आहे हो लय दमदार, असा समाजसेवक. थैंक यू डीजे. बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर मैच है नेवालीपाड़ा विपक्ष रिडगर के बीच में. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बल्लेबाजी करते वक्त रन बनाए टोटल 44 रन. पहले 2 ओवर में 28 रन बने थे और आखिर के 2 ओवर में प्रणव ने और अमित भोपी ने क्या शानदार गेंदबाजी की. रन दिए सिर्फ 16 रन अगले 2 ओवर में और यकीनन यहाँ पर कम रनों के भीतर रोका. आज जितने भी 4 ओवर के मुकाबले हुए ये मात्र टीम होगी जिसने 44 रन बनाए. बाकी टीमों ने 40, 37, 36 ऐसे रन बनाए थे और दोनों मुकाबले में आरसीसी पेट ने वो रन बनाए थे 44, लेकिन इस मर्तबा भी रन 50 के भीतर ही बनने देखने को मिले. तो चलते स्ट्राइक के इन बल्लेबाज अश्विन उनका साथ देंगे सौरभ एक अर्धशतक जिसके नाम पर है इस श्रृंखला में. पहली गेंद अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट में खेला. इस गेंद को 1 रन यहाँ पर तेजी के साथ पूरा होता हुआ और 1 रनों की मदद से रिडगर 11 टीम ने अपना खाता खोला और यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 1 रनों के ऊपर. यहाँ पर अगर चर्चा करेंगे इस श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की चर्चा करेंगे जिसके नाम पर एक अर्धशतक है. वो स्ट्राइक एंड पर सौरभ को आप देख सकते हैं. खास करके जय हनुमान नेवालीपाड़ा बी टीम की खिलाड़ियों ने भी काफी प्रभावित किया है. खास करके नितिन जाधव की बल्लेबाजी काफी अच्छी नजर आई और उनके पुरस्कृत आप जयदास पाटिल उसाट ने इनको देख सकते हैं. उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. यहां पर हवाई सफर, ये कैच नहीं, ये मुकाबला छोड़ने के बराबर है. शॉर्ट कवर के रीजन में ये मौका था और इस मौके का फायदा उठाते हुए फायदा उठाना चाहिए था और यहां पर पूरी तरीके से गलती होती हुई. तो बिल्कुल यहां पर तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए इस बार तेज बॉल फेंकी थी, बिल्कुल डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति. 11.25 के औसत से यहाँ पर रन बनाने थे और बिल्कुल आप देख सकते हैं पहले पावर प्ले में 2 रन स्कोर कार्ड पर जहाँ पर सौरभ का कैच छूटा. ये कैच कितना महंगा होगा या क्या ये इस मैच में इस कैच की वजह से कमबैक कर पाएगी, क्योंकि नेवालीपाड़ा टीम की चर्चा करेंगे. इनके पहले 2 गेंदबाज काफी कसे हुए जाने जाते हैं और ऐसे हालातों में चर्चा करेंगे. इस मर्तबा ये जो गेंदबाज है अपनी मेहनत लगाते हुए शॉर्ट पिच लाइन की बॉल अपर कट खेलने की कोशिश,
फील्डर है वहां पर मौजूद और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ यहां पर अश्विन भोपी बैक टू द पेविलियन। राजेश कथा नाव है गाजतई रायगड ठाण्याला राजेश कथा नाव है गाजतई रायगड ठाण्याला। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकेट मैदान छोड़ता हुआ अश्विन, 45 रनों का टारगेट है। शांत दिमाग से यहां पर क्रिकेट खेलना भी जरूरी होगा, लेकिन नेवालीपाड़ा टीम के कप्तान की अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत ही अच्छी कप्तानी, क्योंकि किस वक्त कौन सा गेंदबाज इन्हें यूज करना है ये बेहतर जानते हैं और निश्चित तौर पर मलंगड़ विभाग की एक अच्छी टीम, शांत स्वभाव की टीम हमेशा जानी जाती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं विकेट लेने की दरकरार थी, वो विकेट की ताकत यहां पर पूरी करते हुए खिलाड़ी। टीम की रन संख्या की बात करेंगे, स्कोर मात्र अभी भी रुका हुआ 2 रनों के ऊपर। जीत के लिए अभी भी यहां पर 43 रनों की आवश्यकता है। शाम के सत्र में यह मुकाबला आप जीत देख सकते हैं और यहां पर इनमें से कौन सी टीम आगे के सफर तक जाएगी इसके लिए भी यहां पर बड़ी चर्चा होगी। अच्छा क्रिकेट अब तक दोनों टीमों के बीच में, दोनों की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है, गेंदबाजी भी उतनी अच्छी है, लेकिन आज मात्र एक को मैदान में फतेह है और एक मात्र निश्चित तौर पर यहां पर आगे का सफर एक बाहर जाएगा। गेंदबाज तैयार, शॉट अच्छा है, गैप बहुत बड़ी है, वाइटिश लॉन्गॉन का फील्डर यहां पर आएंगे गेंद के नीचे। अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त यहां पर फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए अपने टीम के लिए इस खिलाड़ी ने रन बचाए टोटल 2 और कुल मिलाकर तब तक मौका था फील्ड करे रोके 2 रन लेने का पर्याप्त समय और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 4 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज कल्पेश भोपी को आप देख सकते हैं, सौरभ जैसे खिलाड़ी अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं और यकीनन यहां पर विलास है, चंद्रकांत जैसे खिलाड़ी है, संदेश जैसे खिलाड़ी उनके खेमे में मौजूद है। ये ब्रह्मास्त्र फेंका था, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन तब तक पूरा होता हुआ और इसी के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रेडगर 11 टीम का स्कोर है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 5। जीतने की अगर बात करेंगे 18 गेंदों में यहां पर 40 रनों की अभी तक आवश्यकता है। चलिए तुरंत फील्डिंग की व्यू रचना करें। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं 40 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। संघर्ष अभी भी दोनों टीमों के बीच में यहां पर जारी होता हुआ। तो निश्चित तौर पर यहां पर नेक्स्ट मैच होगा बंगारपाड़ा विपक्ष पेट के बीच में। अच्छा मैच आपको एक नजर आएगा, खुटारी टीम ने भी खुटारी टीम ने भी 2 मुकाबले यहां पर जीते हैं। देखेंगे सुपर 8 के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई होगी। लखन गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर लखन जादव आते हुए, सामने बल्लेबाज है कल्पेश के बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे। अभी तक यहां पर 3 रन बनाए अपनी टीम के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, जबरदस्त प्रहार यहां पर, लेकिन देखेंगे फील्डिंग तो अच्छी हुई है, जबरदस्त प्रहार किया था यहां पर और यकीनन अंपायर के फैसले का इंतजार अभी भी आना है। व्हॉलेंटियर्स असतील तिथून डिसिजन द्या काय असेल ते, कारण इथे पोल होता मध्ये त्याच्यामुळे कॅमेरामध्ये थोडी अडचण आली, त्याची नोंद घ्या। तर विशालदादा जोशी आहेत तिथे, तर 2 तो 2 रन यहां पर मिलेंगे और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। इस बार शॉट अच्छा है, करारा जवाब। इससे पहले भी बड़ा शॉट मारने की तलाश की थी, लेकिन इस बार कल्पेश के बल्ले से यह लंबा हिट 6 रन। अरे रोको मत, ठोको। का प्रयास किया यहां पर बल्लेबाज ने, उतना ही करारा जवाब दिया यहां पर बल्लेबाज ने और कुल मिलाकर इन 6 रनों की मदद से मात्र स्थिति थोड़ी सी अच्छी नजर आती हुई। जीतने के लिए अब चर्चा करेंगे, 16 गेंदें बची है और यहां पर 32 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए।
जबरदस्त फाइट प्रति गेंद की अगर चर्चा करेंगे, यहां पर 2 रन बनाना बहुत जरूरी होगा, लेकिन साफ इरादे स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज तैयार। इस बार भी जोर से मारने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा गति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए आप देख सकते हैं यहां पर गेंदबाज को डॉट बॉल की हुई समाप्ति, और यहां पर आप देख सकते हैं टीम का स्कोर वही रुका हुआ। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। अब यहां पर देखेंगे कुंडी किसकी खटखटेगी, या होगी नेवालीपाड़ा बी टीम की, या होगी इस मैदान के ऊपर बैटिंग करने वाली रिडगर टीम की। चर्चा तो होगी दोनों टीमों की तरफ से, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अच्छी बल्लेबाजी, उतनी ही ताकतवर गेंदबाजी की है, लेकिन कल्पेश को यहां पर बीट करते हुए लखन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। हाफ ट्रैकर बॉल, व्हाट अ शॉट, इट्स अ क्रैकिंग, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, यहां पर कल्पेश के बल्ले से और एक बिग हिट, 6 रन। के भीतर क्या छोड़ा है, चलिए तुरंत फील्डिंग से सजावट कीजिए। 0 रन के ऊपर क्या छोड़ा था यहां पर सौरभ का, जिस सौरभ ने इस श्रृंखला में 52 रनों की दमदार अर्धशतक, पहला अर्धशतक इस खिलाड़ी के नाम पर है, और उसी खिलाड़ी को जीवन दान दिया, और उसके बाद ये आया हुआ एक लंबा हिट, 6 रन। टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर रन संख्या बनती हुई 26 रनों के ऊपर 13.00 के औसत से ये रिक्वायर्ड रन रेट बनाते हुए 2 ओवर में अब तक आप देख सकते हैं आने वाली 12 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। भैरवदेव 11 रिडगर विपक्ष जय हनुमान 11 नेवालीपाड़ा बी के बीच में ये मैच चलता हुआ, लेकिन देखेंगे जिस तरीके से यहां पर टूट पड़े हैं गेंदबाजों के ऊपर। तारीफ करूंगा मैं रोशन जाधव की, जिस रोशन ने पावर प्ले में 5 रन दिए थे, लेकिन ये ओवर अगर करेंगे तो ये ओवर में 21 रन ठोके लखन जाधव के ऊपर। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर आप देख सकते हैं नितिन जाधव को, ये निर्णायक ओवर होगा। अगर ये नेवालीपाड़ा दृष्टिकोण से अच्छा ओवर होगा तो शायद आखिरी ओवर में मजा आएगा इस मुकाबले में, लेकिन इस तरीके की बल्लेबाजी चलती रहेगी तो मैच यहां पर जल्दी खत्म होगा। गेंदबाज तैयार, अच्छा शॉट है, ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया, स्ट्रोक को मिड विकेट में फील्डर आएंगे, तेजी के साथ उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 27 रनों के ऊपर। अब रन चाहिए 11 गेंदे, 18 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज जरूर है, यहां पर चर्चा करेंगे तो नेवालीपाड़ा टीम के गेंदबाजों की, लेकिन ऐसे हालातों में कौन सी टीम किसके ऊपर हार भी होती जाएगी। गेंदबाज तैयार, इस बार शॉट अच्छा है, लेकिन यह भी गेंद जाएगी सीमा पर। ये खतरनाक खिलाड़ी है रीडगर टीम के, एक जमाने के मशहूर कमेंटेटर एकनाथ भगत के ये सुपुत्र है, और इसने जय दुर्गा मुर्बी बी टीम के खिलाफ, देवट टीम के खिलाफ, तिरंगा स्पोर्ट्स धुंधरा के पिछले साल में भी कयामत का कहर मचाया था, और मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। वाकड़ी की नाइट टूर्नामेंट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन नेवालीपाड़ा टीम भी ताकतवर जानी जाती है, लेकिन आज मात्र इनके गेंदबाजों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार हवा में है, ये भी गेंद जाएगी साइड स्किन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्कों की हैट्रिक, क्या छूटा, इसके बाद 3 छक्के निकले बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से 6 रन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, बेहतरीन स्ट्रोक, 9 गेंदें बची है और जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई, 1 कैच की कीमत नेवालीपाड़ा टीम अब यहां पर
भुगती हुई मैच हुआ यहां पर लगभग फिनिश। सिर्फ 15 गेंदों में यह मैच फिनिश किया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक बार बल्लेबाजी पसंद आई सौरभ के लिए तो जोरदार तालियां दोस्तों। क्या कमाल की बैटिंग की, 4 छक्के लगातार भागे और यहां पर अपना परिचय देते हुए 5 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रनों की शानदार बल्लेबाजी। थँक्स प्रवीण. लगेचच बघा मैदानाकडे निश्चित स्वरूपात आपण मार्गस्थावाच्या आमच्या समालोचन कक्षकडे दोन्ही क्रिकेट संघातील खेळाडू आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये इथे भैरवनाथ निटगर क्रिकेट संघाने ते विजय संपादित करीत पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यांचं अभिनंदन आणि त्याचबरोबर नेवालीपाडा क्रिकेट संघाने स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. तुमचं आभार. हॅलो. तर नक्कीच खऱ्या अर्थानं मॅन ऑफ द मॅचचा जर विचार केला तर सौरभने चांगली बॅटिंग केली, परंतु